बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम अबू लहब के गुस्ताख बेटे का वाक़या बयान करेंगे। अबू लहब के बेटों में से एक बेटे का नाम उदैबा था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में बहुत आगे था और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा बेबाक था। उसने एक दिन नापाक रिसालत की कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी करे, लेकिन नाकाम रहा। इस वहशियाना गुस्ताखी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये अल्फाज इरशाद फरमाए, ए मेरे परवरदिगार, इस पर अपने कुत्तों में से कोई एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। ये वाक़या दलाइल नबुव्वत जिल्द 2 में नकल किया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद एक दिलचस्प वाक़या पेश आया कि एक मर्तबा अबू लहब और उसका बेटा उदैबा शाम की जानिब सफ़र के लिए तैयार हुए। असवद बिन जब्बार लिखते हैं कि मैं भी उनके साथ हो लिया। हम रास्ते में एक राहब की इबादत गाह के करीब ठहरे तो राहब ने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों पर मुकीम हो गए हो? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दरिंदे रहते हैं। इस पर अबू लहब ने कहा कि तुम लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हो। तो उन सब ने कहा जी हाँ। तो अबू लहब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे उदैबा के लिए बद्दुआ फरमाई है, लिहाजा तुम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपना सामान इस इबादत गाह के ऊपर जमा करके मेरे बेटे के लिए इस पर बिस्तर लगा दो और सब लोग इसके इर्द गिर्द सो जाओ। असवद बिन जब्बार लिखते हैं कि हमने ऐसे ही किया, सामान को जमा किया यहाँ तक कि वो खूब ऊंचा हो गया। फिर हमने उसके इर्द गिर्द का जायजा लिया और उदैबा सामान के ऊपर चढ़कर सो गया। रात को एक शेर आया, उसने हम सबके मुंह सूंघना शुरू कर दिए। फिर वो छलांग लगाकर सामान के ऊपर चढ़ गया और उदैबा को झंझोड़ कर नोच डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस वक्त उदैबा अपनी जुबान से ये अल्फाज कह रहा था, मेरी तलवार ए कुत्ते, मेरी तलवार ए कुत्ते। असवद बिन जबार लिखते हैं कि हमने उसके बाद उस शेर को बहुत तलाश किया, लेकिन वो हमें ना मिला। मुअर्रिखीन कहते हैं कि क्योंकि कुत्ता एक टांग उठाकर पेशाब करता है और बिल्कुल ऐसे ही शेर भी करता है, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर को कुत्ता कहा था। आज तक जिसने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, अल्लाह पाक ने उसे इबरतनाक अंजाम से दो चार किया है। कुरान पाक में इरशाद होता है, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।